नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। ट्रंप के टैरिफ अटैक के आगे डटे बुल्स, निचले स्तरों से शानदार रिकवरी। निफ्टी 23,250 के ऊपर, बैंक निफ्टी भी 110 पॉइंट ऊपर। स्मॉल कैप्स हरे निशान में, हालांकि मिड कैप इंडेक्स पर हल्का दबाव। टैरिफ छूट से फार्मा स्टॉक्स का जोश हाई। निफ्टी फार्मा इंडेक्स में 2% की तेजी और बिंदु फार्मा, ल्यूपिन, डॉक्टर रेड्डीज 2 से 3% ऊपर। तीनों शेयरों का बिग स्टॉक सेगमेंट में हुआ था सटीक एनालिसिस। ट्रंप टैरिफ से यूएस में मंदी की आशंका से आईटी सेक्टर में गहरी लाली। निफ्टी आईटी इंडेक्स करीब 4.5% नीचे, परसिस्टेंट में 10% की गिरावट। एम्फोसिस, कोफोर्ज भी 5 से 7% फिसले। बिग स्टॉक सेगमेंट में बताई थी दबाव बढ़ने की बात। टीसीएस, इन्फोसिस, टेक महिंद्रा जैसे दिग्गजों का हाल भी बेहाल। आरबीआई के नोटिस के बाद बजाज फाइनेंस का स्टॉक 2% से ज्यादा फिसला। क्रेडिट कार्ड बिजनेस में खामियों और साइबर सिक्योरिटी को लेकर रिजर्व बैंक ने जताई चिंता। कहा कंप्लायंस के लिए बाहरी ऑडिटर्स की जरूरत, डेटा सिक्योरिटी को लेकर उठाने होंगे कदम। Q4 तिमाही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के डिपॉजिट ग्रोथ में 0.7% की बढ़ोतरी। पूनावाला फिनकॉर्प के भी अच्छे Q4 अपडेट। एयूएम में करीब 15% की ग्रोथ, दोनों शेयरों में 3% से ज्यादा का उछाल। उधर कमजोर बिजनेस अपडेट से डाबर 6% गिरा। सोने ने फिर बनाया नया रिकॉर्ड। M6 पर रिकॉर्ड 91,400 रुपए का भाव, तो कॉमेक्स पर $3200 के पार निकला। ट्रंप टैरिफ और सेंट्रल बैंकों की खरीदारी से कीमतों में तेजी। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। सबसे पहले तो मार्केट का एक्शन ही आपके सामने लेकर आते हैं और इस समय का हाल देखते हैं। जो डर था, जो नर्वसनेस थी, वो ओवरकम होते हुए दिखाई दी क्लियरली मार्केट में। लोअर लेवल से हम संभले, वॉलेटाइल जरूर हैं अभी भी, लेकिन जितनी आशंका थी उसके कंपैरिजन में तो बेटर बिहेवियर मार्केट्स का रहा है। 23,250 के ऊपर आकर निफ्टी इस समय ट्रेड कर रहा है। 64 अंकों की गिरावट है। लोअर लेवल से एक अच्छी रिकवरी रही। बैंक निफ्टी ऑलरेडी हरे निशान में आ चुका है। 135-40 अंकों की तेजी देखने को मिल रही है बैंक निफ्टी में। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स में भी फ्लैटिश टोन पर ट्रेड हो रहा है, लेकिन हरे निशान में ये इंडेक्स भी आ चुका है। क्लियरली बैंक निफ्टी एक आउट परफॉर्मेंस डेफिनेटली दिखा रहा है। 1/4% नीचे आपको निफ्टी मिड कैप इंडेक्स दिखाई देगा। अगर आप मार्केट की ब्रेथ भी देखेंगे तो वो पॉजिटिव दिखाई दे रही है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप्स में गिरावट नहीं है, उतनी बिकवाली नहीं है, और इसीलिए बढ़ने वाले स्टॉक्स की संख्या कहीं ज़्यादा है गिरने वाले स्टॉक्स के सामने। 765 स्टॉक्स जो गिरकर कारोबार कर रहे हैं, 1805 स्टॉक्स जो तेजी के साथ कर रहे हैं ट्रेड। अब सेक्टोरल परफॉर्मेंस दिखाते हैं तो क्लियरली दो ही ऐसे पॉकेट्स हैं जो एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रही हैं आज के सेशन में। एक तो है निफ्टी फार्मा इंडेक्स, इस समय लगभग 2.5% ऊपर है, और दूसरा है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अगर आप निफ्टी फार्मा इंडेक्स की बात करेंगे तो स्टॉक्स स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में जो है वो औरबिंदो फार्मा, बायोकॉन जैसे स्टॉक्स हैं, सिप्ला, डिवीज लैब, ग्लैंड फार्मा, यहाँ जोरदार तेजी देखने को मिल रही है। वहीं निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स देखेंगे तो बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, यहाँ पर तेजी बनी हुई है। इंडियन बैंक अच्छे मोमेंटम में कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये दो पॉकेट्स हैं। अब देखें वो पॉकेट्स जहाँ पर सबसे ज़्यादा नुकसान है, तो आप निफ्टी आईटी का हाल देखिए, 4.25% से ज़्यादा की गिरावट। मिड कैप आईटी स्टॉक्स का तो हाल और भी बुरा है। कोफोर्ज 7.5% नीचे, एलटीआई माइंट्री 4.5% नीचे, एम्फोसिस 4.5% नीचे, परसिस्टेंट तो 10% नीचे है, 4% नीचे टेक महिंद्रा। तो ह्यूज लॉसेस देखने को मिल रहे हैं आईटी पैक में। उसके अलावा निफ्टी ऑटो, मेटल, रियल्टी में भी 1/4% से लेकर 0.1% की गिरावट आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। तो आईटी पर भारी मार पड़ती हुई दिखाई दी है आज के सेशन में। लेकिन इन सब डेवलपमेंट्स के बीच में स्ट्रैटेजी आपकी क्या हो सकती है, उस पर करते हैं बातचीत। रूपक डे हमारे साथ बने हुए हैं। रूपक नमस्कार, बताइए पहले तो निफ्टी बैंक निफ्टी पर आए। बैंक निफ्टी की परफॉर्मेंस बेहतर दिखाई दे रही है, फाइनेंशियल्स सपोर्ट भी कर रहे हैं मार्केट को। क्या सजेशन रहेगा इन स्तरों से, स्पेशली बैंक निफ्टी पर? अगर पहले निफ्टी देखें तो निफ्टी का मेरा सपोर्ट रहेगा 23,100। जब तक इसके ऊपर निफ्टी सस्टेन कर रहा है या क्लोजिंग दे रहा है, तब तक खास कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा बुल्स के लिए। सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा, और 23,100 एक लेवल है जहाँ पे प्रीवियस रैली का 50% रिट्रेसमेंट लेवल आता है, जिसके आसपास। तो ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा शॉर्ट टर्म के लिए। अपसाइड में 23,430 के ऊपर एक रिवर्सल आएगा, जो करंट जो कंसोलिडेशन चल रहा है उसका रिवर्सल आएगा, और बुलिश ट्रेंड देख सकते हैं 23,430 के ऊपर। बैंक निफ्टी का सपोर्ट ऑलरेडी निफ्टी को है, और 51,500 के ऊपर सस्टेन कर 600 के ऊपर सस्टेन कर गया है, तो सिग्निफिकेंट रैली टुवर्ड्स हायर लेवल देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में भी, और ओवरऑल सेंटीमेंट पॉजिटिव रहेगा।
ठीक है, स्टॉक स्पेसिफिक ट्रेड्स आपकी तरफ से? स्टॉक्स वैसे भी अभी देख रहे हो कि आईटी इंडेक्स ने ब्रेकडाउन दिया, तो एक मिड कैप आईटी स्टॉक पिक किया, केपीआईटी टेक स्टॉक ने ब्रेकडाउन दिया, कंसोलिडेशन ब्रेकडाउन दिया और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के नीचे सस्टेन कर रहा है। तो यहाँ से करेक्शन एक्सटेंड हो सकता है 1150 तक। अपसाइड में रेजिस्टेंस स्टॉप लॉस रहेगा 1250 का, और सेल करना होगा। और बाई कॉल रहेगा बैंक इंडिया में। बैंक इंडिया ने प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ से मुझे लगता है 123 तक जा सकता है अपसाइड में, और नीचे सपोर्ट हो जाएगा 112 का स्टॉप लॉस में होल्ड बाई करना चाहिए। ओके, चलिए, तो बैंक ऑफ इंडिया खरीद के चले, दिन के ऊपरी स्तरों पर ट्रेड कर रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स भी डेज हाई पर है अगर आप देखेंगे तो, वही मिड कैप आईटी डेज लो पर, और इसलिए केपीआईटी टेक में बिकवाली का ट्रेड आपको रेकमेंड किया गया है। लेकिन बात करते हैं उस इम्पैक्ट की जिसके कारण हम आईटी में गिरावट देख रहे हैं। दरअसल अमेरिका ने रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है। ट्रंप ने भारत पर 27% रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया है। और डिटेल समझते हैं, यतिन मोता हमारे साथ मौजूद है। यतिन, पहले तो ये बताइए कि ट्रंप टैरिफ का भारत के किस सेक्टर्स पर कितना असर होगा, और साथ ही ब्रोकरेजेस की क्या राय है कंपनियों पर? देखिए, तो ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ का बड़ा अनाउंसमेंट कर दिया है, जिसके अंदर भारत पे उनकी प्रेस रिलीज के हिसाब से 27% का टैरिफ लगेगा। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को छूट मिली है? फार्मा ऑब्वियसली, क्योंकि एसेंशियल इंपोर्ट्स हैं, और आईटी, सेमीकंडक्टर, गोल्ड, स्टील, एल्यूमिनियम, कॉपर और काफ़ी सारी कमोडिटीज़ जिसका उत्पादन यूएस में नहीं होता, इन सारी चीज़ों को एग्जेम्प्ट रखा गया है। अगर हम बात करें तो कौन से सेक्टर्स को एक न्यूट्रल स्टांस देखने को मिला है, उसमें फार्मा और आईटी ऑब्वियसली शामिल है, क्योंकि यहाँ लग रहा था कि कुछ टैरिफ होंगे, लेकिन टैरिफ नहीं आए, जिनके कारण सारे के सारे फार्मा शेयर में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। हालांकि स्लोडाउन के चलते अगर यूएस स्लोडाउन हो गया तो आईटी शेयरों को एक मार पड़ सकती है, जिसके कारण मिड कैप आईटी में पर्टिकुलरली सेलिंग आपको देखने को मिल रही है। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली ऑटोमोबाइल्स पे, तो टाटा मोटर्स, क्योंकि जेएलआर की लगभग 20% आय यूएस मार्केट से आती है, उससे ज़्यादा आती है, तो यहाँ आपको दिक्कत हो सकती है, क्योंकि ऑटो पे ऑलरेडी एक 25% का टैरिफ ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है। टेक्सटाइल्स के लिए पॉजिटिव है इन द सेंस कि पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी जो बड़ी इकोनॉमीज़ हैं जो टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स करती हैं, इन पे भारत से ज़्यादा टैरिफ लगा है, जिसके कारण इंडियन टेक्सटाइल कंपनीज़ को एक बेनिफिट होता हुआ नज़र पड़ रहा है। तो ये सारे शेयर्स आपको तेज़ी में दिखाई पड़ रहे हैं, पॉजिटिव में दिखाई पड़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो क्योंकि कोरिया, वियतनाम जैसी बड़ी जो कंट्रीज़ हैं जहां आपको एक बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बेस दिखाई पड़ रहा है, उसके मुकाबले भारत पे कम टैरिफ है, तो वहां पैनिक देखने को मिल रहा है, और क्योंकि उनका नुकसान हो रहा है, शायद भारत का फायदा होता हुआ नज़र पड़े। जेम्स एंड ज्वेलरी ऑब्वियसली केमिकल्स सेक्टर के साथ यहाँ नेगेटिविटी है, क्योंकि एक्सपोर्ट्स पे एक इम्पैक्ट होता हुआ नज़र पड़ेगा, डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स कम होंगे, जिसके कारण केमिकल के मांग में और इन जनरल जेम्स ज्वेलरी सेक्टर पे थोड़ा बहुत दिक्कत होने की बात आ रही है। और अगर हम ब्रोकरेज की माने तो मॉर्गन स्टैनली को लगता है कि भारत एक प्रेफर्ड कंट्री होना चाहिए इन्वेस्टमेंट्स के लिए। उनको लगता है कि जापान, साउथ कोरिया जैसे कंट्रीज़ पे कॉशियस रहने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ एक बड़ा एक्सपोजर है यूएस मार्केट्स को लेके। बर्नस्टीन को लगता है कि कहीं ना कहीं आईटी फार्मा पे असर नहीं देखने को मिल रहा है, और आगे आने वाले 6 महीनों में शायद ये टैरिफ यहाँ से कम हो या नए एफटीए साइन हो, जिसके कारण भारत जैसे कंट्रीज़ को एक फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। लेकिन यतिन, अगर हम स्पेसिफिकली बात करें कुछ सेलेक्ट सेक्टर्स की, पॉकेट्स की, तो किसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव हैं डेवलपमेंट्स? बिल्कुल, अगर हम सेक्टर्स और स्टॉक्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ आपको दिखेगा कि जो फार्मा शेयर्स हैं, जैसे कि औरोबिंदो, जैसे कि जाइडस लाइफ, सन फार्मा, इन सब फार्मा कंपनीज को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ेगा, क्योंकि प्राइस में ऑलरेडी आपको एक इम्पैक्ट दिखा था, पैनिक दिखा था, लेकिन आज वो रिवर्स हो रहा है। 4-5% के गैप अप के साथ सारे फार्मा शेयर्स आपको ऊपर जाते हुए नज़र पड़ रहे हैं। इसके अलावा अगर हम आईटी शेयर्स की बात करें या एक्सपोजर्स की बात करें तो क्लियरली यहाँ एक्सपोजर कम दिखाई पड़ रहा है। हालांकि स्लोडाउन के चक्कर में शायद आईटी शेयर्स को मार पड़े, इसके लिए परसिस्टेंट और कोफो जैसी मझौली कंपनियों पे आपको एक दिक्कत देखने को मिल रही है। स्पेसिफिकली केमिकल्स की बात करें तो यहाँ ऑटो एंसिलरीज की पहले बात कर लेते हैं, जहाँ बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़, भारत फोर्ज, आरके फोर्जिंग जैसी कंपनियों पे ऑलरेडी टैरिफ अनाउंस हो गया था 25% का, लेकिन अब ये टैरिफ का कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि नए टैरिफ्स में जो पुराने ऑर्डर्स हैं उसको अमल में लाया जाएगा। हालांकि इमीडिएट इम्पैक्ट कोई दिखाई नहीं पड़ रहा है। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज़ की बात करें या मदरसन संवर्धन की बात करें तो यहाँ 20% एक्सपोजर आपको इन सारे ऑटो कंपनीज़ पे आता हुआ नज़र पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम अपार इंडस्ट्रीज़ और एसआरएफ की बात करें तो यूएस से एक बड़ा
सेल्स फिगर इनके पास आता है, जिसके कारण दोनों ही स्टॉक्स में आपको थोड़ा बहुत सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। ओके, चलिए शुक्रिया यतिन आपका ये तमाम डिटेल्स बताने के लिए। तो ये वो रेस्पेक्टिव सेक्टर्स रहेंगे जहां पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक पॉकेट्स का भी यतिन ने यहाँ पर जिक्र किया है कि क्या मायने हो सकते हैं। चलिए रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार कुछ और खबरें आपके लिए लेकर आएंगे और ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए सरकार की क्या तैयारियां हो सकती हैं, इस पर भी करेंगे चर्चा एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, रूपक हमारे साथ बने हुए हैं। बात करते हैं कुछ और स्पेसिफिक स्टॉक्स की और सेक्टर्स की। कुछ ट्रेड्स लेकर आते हैं एक करके आपके सामने। होटल स्टॉक्स में हम कंसिस्टेंट स्ट्रेंथ देख रहे हैं, कल भी हमने जिक्र किया था, आज भी अगर आप देखेंगे तो लेमन ट्री जैसे स्टॉक्स एक आउट परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। लेमन ट्री का स्टॉक लेकर आते हैं एक बार आपकी स्क्रीन पर। 2% ऊपर 143 144 की लेवल्स इसमें दिखाई दे रहे हैं। डेज हाई पर ये स्टॉक कारोबार करते हुए क्या सलाह इन स्तरों से? जी, प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर सस्टेन कर रहे हैं मोरलेस लेमन ट्री, और मुझे लगता है यहाँ से जो उसके पहले का जो स्विंग हाई है अराउंड 154, वहाँ तक एक बार ट्राई कर सकते हैं लेमन ट्री। तो यहाँ से पॉजिटिव लग रहा है मुझे। और रेजिस्ट सपोर्ट रहेगा 137 का। जब तक 137 के ऊपर है तब तक सेंटिमेंट स्ट्रॉन्ग रहेगा। एक स्टॉक लेकर आते हैं, वो है भारत डायनामिक्स का स्टॉक। आप देखिए अच्छी मजबूती के साथ कारोबार करते हुए फिलहाल दिखाई दे रहा है। 5-5.5% के आसपास की तेजी है बीडीएल में। इस स्टॉक पर एक राय ले लेते हैं। एक अच्छा मोमेंटम और तेजी को होल्ड करते हुए 1363 के मौजूदा लेवल्स दिखाई दे रहे हैं। क्या राय बीडीएल पर रूपक? बीडीएल पे सपोर्ट हो जाएगा 1310 का। जब तो 1310 के ऊपर सेंटिमेंट पॉजिटिव रहेगा। डाउनवर्ड्स कंसोलिडेशन ब्रेकआउट है और टुवर्ड्स 1500 तक जाना चाहिए। ओके, 1363 पर फिलहाल कारोबार करते हुए ये स्टॉक दिखाई दे रहा है आज के सेशन में। अच्छा, बैंक ऑफ इंडिया की तो बात की थी रूपक ने, लेकिन अगर आप बाकी पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखेंगे आज के सेशन में तो कई और स्टॉक्स भी हैं जहां पर मोमेंटम अच्छा। कैनरा बैंक पर एक राय लेते हैं क्योंकि ये स्टॉक भी 2.5% ऊपर 93 के मौजूदा लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। रूपक देखिए एक बार कैनरा बैंक और बताइए क्या सजेशन इस तरह से आपका? स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। सपोर्ट हो जाएगा 90 रुपीज़ का सपोर्ट हो जाएगा। 89-80 का सपोर्ट हो जाएगा। अपसाइड में मुझे लगता है 100 और 106 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। तो सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए सेंटिमेंट। ओके, कैनरा बैंक दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं। 93-94 के लेवल्स देखने को मिल रहे हैं। हालांकि पीएसयू बैंकिंग पैक में इंडियन बैंक एक और स्टॉक है जहां पर एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे एक अच्छी खरीदारी आज के कारोबार में आती हुई दिखाई दी है। चलिए कुछ स्टॉक्स और लेकर आते हैं। अच्छा, पीएसयू स्टॉक्स में जैसे हमने अभी बीडीएल का जिक्र किया, एक और स्टॉक आप देखिए तेजस नेटवर्क का। क्या ज़बरदस्त उछाल है इस स्टॉक में, 9% ऊपर ये ट्रेड कर रहा है। जोरदार तेजी के साथ कारोबार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्टॉक पर और राय ले लेते हैं। तेजस नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग परफॉर्मर तो रहा है ही, क्या राय 8.5% की तेजी के साथ ट्रेड करते हुए? जी, 845 का रेजिस्टेंस था, उसके ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। तो मतलब 845 अभी सपोर्ट बन जाएगा। तो जब तक 845 के ऊपर है तब तक सेंटिमेंट पॉजिटिव रहना चाहिए। 1000 तक जा सकता है शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ओके, तो 1000 तक जाने की प्रोबेबिलिटी तेजस नेटवर्क कर सकता है। 872 मौजूदा लेवल्स हैं जहां पर फिलहाल कारोबार होते हुए दिखाई दे रहा है। एक अच्छा मोमेंटम स्टॉक में बना हुआ है आज के सेशन में भी। चलिए, लेकिन आपको बता दें कि ट्रंप टैरिफ से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है और सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने टैरिफ की समीक्षा के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया है। क्या है पूरी खबर और कैसे इस कंट्रोल रूम का इस्तेमाल होगा, इस पर हम बातचीत करते हैं। मेरे सहयोगी बने हुए हैं और उस पर तो हम बातचीत करेंगे ही, और क्या और मायने हो सकते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। लक्ष्मण रॉय हमारे साथ बने हुए हैं तमाम डिटेल्स के साथ, उनको समझेंगे। लेकिन उससे पहले यतिन हमारे साथ मौजूद हैं और बता दें आपको
एक इम्पॉर्टेंट खबर बजाज फाइनेंस से जुड़ी हुई। दरअसल आरबीआई ने बजाज फाइनेंस को नोटिस जारी किया है। को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड डेटा लीक और साइबर सिक्योरिटी को लेकर नोटिस जारी किया है। यतिन हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स के साथ। यतिन, बताइए। तो सूत्रों के हवाले से ये खबर आ रही है कि बजाज फाइनेंस को आरबीआई से एक लेटर के द्वारा कम्युनिकेशन आया है और स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो कस्टमर्स के हित हैं और कहीं ना कहीं साइबर सिक्योरिटी को लेकर जो चिंताएं हैं उसको बहुत सख्ती से आरबीआई ने व्यक्त किया है। इनफैक्ट आरबीआई को लगता है कि जो क्रेडिट कार्ड कारोबार है उसमें बहुत सारे लैप्सेस हैं बजाज फाइनेंस की तरफ से और ग्रुप की तरफ से, जहां इंटरनल कंट्रोल्स और जो प्रोसेसेस हैं क्लाइंट्स के लिए ठीक से नहीं तय किए गए हैं, जिसके कारण क्लाइंट्स को रिस्क होगा। इसके अलावा धोखाधड़ी के मामले जो आ रहे हैं डेटा लीक्स के चलते, उसका भी रिस्क एक्सपोजर क्लाइंट्स के लिए बना हुआ है। इसके लिए अगर हम देखें तो जो डेटा लीकेज और फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हैं इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई की तरफ से बजाज फाइनेंस को कदम उठाने के लिए कहा गया है। स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो सीरियस डिस्प्लेजर है कंडक्ट बजाज फाइनेंस को, इस चीज़ को लेके यहाँ आरबीआई ने बहुत सख्त रुख अपनाया है। इनफैक्ट बजाज फाइनेंस को आरबीआई ने स्पेसिफिकली बोर्ड को एड्रेस करते हुए ये कहा गया है कि कंप्लायंस को ठीक तरीके से अमल में लाया जाए, एक एक्सटर्नल ऑडिटर अपॉइंट किया जाए इंडिपेंडेंटली, जो ये मामले की तफ्तीश करे किस तरीके से आपके साइबर आईटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इसको कैसे मजबूत किया जाए ताकि जो क्लाइंट है इनका रिस्क एक्सपोजर कम हो सके। इनफैक्ट आईटी और साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स के लिए कंपनी को स्पेसिफिक कंप्लायंस के निर्देश आरबीआई ने दिए हैं। ऑब्वियसली इस न्यूज़ के बाद क्योंकि क्रेडिट कार्ड कारोबार में काफ़ी उथल पुथल देखी है बजाज फाइनेंस की आपने, तो आरबीआई के इस लेटर के बाद शायद यहाँ और समय लग सकता है इनके क्रेडिट कार्ड बिजनेस को फिर से ट्रैक पे लाने के लिए, जिसके कारण आज स्टॉक में थोड़ा बहुत आपको पैनिक 1% जितना देखने को मिल रहा है। शुक्रिया यतिन आपका डिटेल्स बताने के लिए। इस समय 8585 के मौजूदा लेवल्स बजाज फाइनेंस में देखने को मिल रहे हैं। 1% के आसपास का नुकसान आज के कारोबार में दिखाई दे रहा है। रूपक, आपकी राय बजाज फाइनेंस पर? सेंटिमेंट वीक लग रहा है बजाज फाइनेंस। 8800 का रेजिस्टेंस रहेगा, जब तक उसके नीचे रहेगा तब तक सेंटिमेंट नेगेटिव रहेगा। नीचे 8300 तक आ सकता है, 8300 के नीचे 150 तक आ सकता है। ओके, तो सेंटिमेंट्स थोड़े से वीक दिखाई दे रहे हैं बजाज फाइनेंस में 8585 के मौजूदा लेवल्स पर ट्रेड करते हुए। ये स्टॉक डेज लो से थोड़ा संभला है लेकिन अभी भी थोड़ा प्रेशर है। रुक रहे एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद कुछ और खबरें, फिर वापस आते हैं। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और ट्रम्प टैरिफ से निपटने के लिए सरकार एक्शन मोड में आ गई है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार ने टैरिफ की समीक्षा के लिए बाकायदा कंट्रोल रूम बनाया है। क्या है पूरी खबर और कैसे इस कंट्रोल रूम का होगा इस्तेमाल, इस पर करते हैं बातचीत। हमारे साथ हैं लक्ष्मण रॉय। लक्ष्मण, बताइए क्या डिटेल्स, क्या तैयारी सरकार की, क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, दरअसल जैसे ही ट्रंप ने टैरिफ का ऐलान किया उसके बाद से ही सरकारी अधिकारी हरकत में हैं और बहुत ही आश्चर्य की बात है या फिर कहें कि बहुत दिनों बाद ऐसा देखने को मिला कि रात 3 बजे से ही वरिष्ठ अधिकारी इस ट्रंप टैरिफ की समीक्षा करने में जुट गए और इसके लिए कंट्रोल रूम बनाया गया जो कि नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत एक पहले से डेस्क होता है, उसी को कंट्रोल रूम में कन्वर्ट किया गया है और वहाँ पर ट्रंप के टैरिफ के ऐलान की समीक्षा की जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं, शुरुआती समीक्षा के मुताबिक जो टैरिफ लगाया गया है उससे भारत को पूरी तरह से नुकसान नहीं है। कुछ सेक्टर के लिए फायदा है तो कुछ सेक्टर के लिए नुकसान है और किस सेक्टर के लिए फायदा है किसके लिए नुकसान है इसकी समीक्षा की जा रही है। दूसरी बात कि दूसरे देशों पर जो टैरिफ लगाया गया है उनमें से कई देश ऐसे हैं जहां से वही प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है यूएस जो भारत से होता है, तो ऐसे में भारत उसका फायदा कैसे उठाए इसकी समीक्षा की जा रही है। और तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि भारत सरकार इसमें भी एक सकारात्मक नजरिया देख रही है कि इसमें एक सेक्शन 4 लिखा गया है इस पूरे ऑर्डर में और उसमें कहा गया है सेक्शन 4 के तहत सब सेक्शन सी में कि अगर कोई देश इस टैरिफ के ऐलान के बाद यूएस गवर्नमेंट के साथ बातचीत करता है और कुछ अच्छे संकेत देता है कि वो अपने यहाँ ड्यूटी घटाएगा और उससे अगर यूएस अधिकारी संतुष्ट होते हैं तो वो भी उस कंट्री के ऊपर टैरिफ घटा सकता है। तो भारत का मानना है कि सेक्शन के तहत भारत को बड़ी राहत मिल सकती है क्योंकि भारत पहले से ही बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट के तहत यूएस के साथ सलाह मशविरा कर रहा है और ये ट्रेड एग्रीमेंट काफ़ी अंतिम चरण में है जो कि यूएस को पसंद आ रहा है। तो मुझे लगता है कि इस एग्रीमेंट के साथ ही इस सेक्शन के तहत भारत को आने वाले दिनों में टैरिफ में कटौती मिल सकती है यूएस की तरफ से। शुक्रिया लक्ष्मण आपका डिटेल्स बताने के लिए। तो एक्शन में सरकार है, कुछ कदम डेफिनेटली उठाएगी और पूरे ही इस डेवलपमेंट की समीक्षा
ऑलरेडी सरकार कर रही है। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अब बात करते हैं खिलाड़ी नंबर 1 के अपडेट की। कोटक सिक्योरिटीज के अमूल उठावले, एसएसजे फाइनेंस के विरल छेदा और एमके ग्लोबल के कपिल शाह के बीच मुकाबला चल रहा है। दिखाते हैं आपको रिटर्न की स्थिति क्या बनी हुई है फिलहाल की स्थिति में तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में। और रिटर्न लेकर आते हैं आपके सामने। लीड कर रहे हैं अमूल 6% ज़्यादा के रिटर्न, विरल का पोर्टफोलियो 5% के रिटर्न और कपिल शाह का पोर्टफोलियो भी पॉजिटिव रिटर्न लेंड करते हुए। ये रहा अपडेट। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पर आप देखें न्यूयॉर्क कंपनी, जहां हम बात करेंगे मास्टेक के चेयरमैन अशांक देसाई से एक ब्रेक के बाद। नमस्कार।